हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया गया, नफरतों के बीज को बोया गया और लिंचिंग हुई तो कभी घर वापसी तो कभी ट्रेन में टोपी पहने तो मारते हैं, दाढ़ी है तो मारते हैं, बीफ के नाम पर मारा गया, लिंचिंग के नाम पर मारा गया और लव जिहाद घर वापसी के नाम पे उलझाया गया। अरे आज भी आप देखते हैं कि बुलडोजर के जरिए डराया जाता है तो वह कानून के जरिए। अरे तुमने किया क्या है बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ नफरत 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 की है तुमने, इस मुल्क को बांटा है, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत को पैदा किया है। और क्या किया है बताओ। तुम जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था, आज 90 रुपये 21 पैसे है। मिस्टर मोदी तुम्हारी उम्र से बहुत आगे हो गया, इसको कभी नहीं चलाओगे। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र पहुंच गए हैं और वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस दरमियान उन्होंने एक मंच से सीधे तौर पर मुसलमानों के हालात का जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त में भारत के मुसलमानों को डराया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कैसे यहाँ बीफ के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, उन्हें डरा धमका करके सीधे तौर पर एक दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा जा रहा है। मुसलमान वो है जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर इस तरह से जो है पाबंदियां लगाई जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। क्या कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। हम किसी से भीख या खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए हम अपने हक को हासिल करेंगे। ये अज़्म, ये हौसला, ये हिम्मत आपको हम देने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। हम नफरत फैलाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आज आपको गौर और फिक्र इस बात पे करनी है कि हमने हर किसी को आजमाया, हर किसी ने हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन हमको पलट कर किसी ने कुछ नहीं दिया। क्या यह विकसित भारत है? क्या आपने इसका ख्वाब देखा? आप बताइए, 2014 से लेकर आज की तारीख तक सिर्फ जुमले जुमले, सिर्फ हथेली में जन्नत। अगर कुछ हुआ है तो नफरतों की दीवारें ऊंची हुई हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया गया, नफरतों के बीज को बोया गया और लिंचिंग हुई तो कभी घर वापसी तो कभी ट्रेन में टोपी पहने तो मारते हैं, दाढ़ी है तो मारते हैं, बीफ के नाम पर मारा गया, लिंचिंग के नाम पर मारा गया और लव जिहाद घर वापसी के नाम पे उलझाया गया। अरे आज भी आप देखते हैं कि बुलडोजर के जरिए डराया जाता है तो वह कानून के जरिए। अरे तुमने किया क्या है बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ नफरत 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 की है तुमने, इस मुल्क को बांटा है, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत को पैदा किया है। और क्या किया है बताओ। तुम जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था, आज 90 रुपये 21 पैसे है। मिस्टर मोदी तुम्हारी उम्र से बहुत आगे हो गया, इसको कभी नहीं चलाओगे। आप बताइए, बोले 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे, 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन पेट्रोल में 15% एथेनॉल और मेथेनॉल तो मिल गया। कि पेट्रोल तक प्योर नहीं है और एथेनॉल और मेथेनॉल मिलाने वाली कंपनी किसकी? मेरे महाराष्ट्र के प्यारे भाइयों, आप ही के महाराष्ट्र के वजीर गडकरी साहब के बेटे की कंपनी है। तो सुना आपने किस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि आज मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति की, उन्होंने इस मुल्क को बांट दिया है, इस मुल्क में नफरतें फैला दी है। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया उस चीज़ का जिसके बारे में शायद बहुत कम चर्चाएं हो रही है कि आज भारत में रुपया कितना कमज़ोर हो गया है। महाराष्ट्र के अमेरिका के सामने, अमेरिका के डॉलर के सामने भारत का रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे तो ये कहा करते थे कि आखिरकार इतना पैसा क्यों नीचे जा रहा है, पैसा का हैसियत
डॉलर के सामने क्यों गिरता जा रहा है? आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त में भारतीय रुपया इतना ज्यादा गिरता जा रहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र से ज्यादा सीधे तौर पर डॉलर पहुंच चुका हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार मंच साझा करने वाले हैं, महाराष्ट्र में लगातार वो भाषण देने वाले हैं। आप उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी एक अलग तेवर के इंसान हैं। अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ये दो भाई हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच भाषा में एक बड़ा फर्क है। हालांकि जो उन्होंने भाषण दिया है आज, उस भाषण को सुनने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि किस तरीके से उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।